लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, डेड बॉडीज को जिंदा होने का झूठा नाटक करवाया जाता है, झूठा बिल, फर्जी और महंगी दवाइयाँ प्रेफर की जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बेवजह की सर्जरी करके आपसे मोटा पैसा चार्ज करते हैं। हमारे देश में 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। डॉक्टर पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बेईमानी केवल हॉस्पिटल्स में नहीं बल्कि डायग्नोसिस सेंटर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी हो रही है। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल हमें मेडिसिन और कंज्यूमेबल पर एमआरपी दिखाकर बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन भी जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये एमआरपी भी इनके अकॉर्डिंग ही प्रिंटेड होती है। फार्मा कंपनीज के साथ इन हॉस्पिटल्स की डील होती है और ये अपने अकॉर्डिंग इन कंज्यूमेबल और मेडिसिन पर एमआरपी प्रिंटेड करवाते हैं। इस बैग में एक सीन है जहाँ पर अक्षय कुमार एक डेथ पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उस डेथ पेशेंट यानी कि उस डेड बॉडी का घंटों तक इलाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि उस पेशेंट की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर पैसों की लालच में उस डेड बॉडी का झूठा इलाज करने का नाटक करते हैं और ये सब कुछ ड्रामा सिर्फ मोटा पैसा वसूल करने के लिए किया जा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर पेशेंट को डेथ डिक्लेयर कर देते और अपना बिल थमा देते। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। ये आपका बिल है। अरे आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। कहते हैं सिनेमा समझ का आईना होता है, यानी कि सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में चल रही घटनाओं को हमारे सामने लाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन बातों पर मैं तब विश्वास कर सकता था जब इस पर मैं खुद अपनी रिसर्च कर लूँ। और इस रिसर्च के दौरान मुझे इतनी शॉकिंग बातें पता चली जो इस फिल्म में दिखाई गई सीन से भी कई गुना ज़्यादा डरावनी थी। 29 मई 2023 को जबलपुर के फैयाज खान अपने 11 महीने के बच्चे को उल्टी और बुखार होने के बाद जबलपुर के एक हॉस्पिटल ले गए। जबलपुर के इस हॉस्पिटल में इस बच्चे का इलाज किया जा रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान फैमिली वालों का कहना है कि उनसे मोटा पैसा मांगा जा रहा था। लेकिन जब बच्चा ठीक नहीं हुआ तो फैमिली वालों ने हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और कहा कि हम अपने बच्चे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है। फैमिली वालों का आरोप है कि हॉस्पिटल ने मेडिसिन और ट्रीटमेंट के नाम पर पैसे लूटे जबकि उनका बच्चा मर चुका था। बस ये एक ही घटना नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कई पेशेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और हॉस्पिटल इनकी डेड बॉडी तक से पैसे चार्ज कर रहे थे। तमिलनाडु से एक और ऐसी घटना सामने आती है जहाँ एक युवक अपने पिता के पेट दर्द के कारण उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल उसके पिता के इलाज के लिए 5 लाख रुपये मांगता है और कुछ दिनों बाद और 3 लाख रुपयों की डिमांड करता है। इसी वजह से युवक अपने पिता को गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करवाता है, लेकिन उसे वहाँ एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है जिसके कारण उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर्स उसके पिता को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके पिता की डेथ 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई केसेस हैं हमारी कंट्री में जहां हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आती है। हॉस्पिटल पैसे लूटने के लिए इन मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन सभी केसेस को देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारी कंट्री में ऐसे शेमफुल इंसिडेंट हो रहे हैं जहां हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, डेड बॉडीज को जिंदा होने का झूठा नाटक करवाया जाता है, झूठा बिल, फर्जी और महंगी दवाइयाँ प्रेफर की जाती हैं, फर्जी ब्लड सैंपल्स और अनावश्यक सर्जरीज की जाती है जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं हो। ये सब कुछ होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। पेशेंट की डेड बॉडी तक को ये लोग एज अ इनकम सोर्स यूज़ करते हैं। पेशेंट की डेथ होने के बावजूद भी ये लोग उनकी फैमिली से पैसा अर्न करते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल के बाकी इश्यूज़ पर भी डीप रिसर्च करी और उस रिसर्च में मुझे इतना शॉकिंग पता चला कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए ये सब कुछ मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में बताने वाला हूँ, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि भारत का मिडिल क्लास बस एक मेडिकल बिल की वजह से पॉवर्टी लाइन से नीचे जा सकता है, और आज के समय में ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल बेवजह की सर्जरी करके आपसे मोटा पैसा चार्ज करते हैं। जानते हैं कि कैसे हॉस्पिटल फेक सर्जरीज के नाम पर आपसे पैसे लूट रहे हैं। हमारे देश में 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में लोकेटेड सिटी बेस्ड मेडिकल सेकेंड ओपिनियन सर्विस सेंटर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि जिन 12,500 पेशेंट को सर्जरी सजेस्ट की थी उनमें से 44% पेशेंट को सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यानी कि 44% सर्जरीज फेक थी। 44% पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत ना होने के बावजूद भी उन्हें हॉस्पिटल ने सर्जरी सजेस्ट किया था। हमारे देश में होने वाली 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटेरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज,
कम्प्लीटली फेक हो रही है सिर्फ पैसे लूटने के लिए। द बीएमजे की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी सितंबर 2015 में, जिसमें कोलकाता के एक डॉक्टर गौतम मिश्री जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि 7 साल तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट उन पर दबाव बनाकर अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और एंजियोप्लास्टी करवा रहा था। डॉक्टर मिश्री ने जो बताया वो प्राइवेट हॉस्पिटल का एक सीक्रेट है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन डॉक्टर्स पर अननेसेसरी प्रेशर बनाकर इनसे फेक सर्जरीज करवाते हैं। यही नहीं बल्कि इन डॉक्टर्स को मंथली और ईयरली टारगेट दिए जाते हैं, जिसके पूरा ना होने पर इन डॉक्टर्स को वार्निंग दी जाती है, और अगर फिर भी पूरा ना हो सके तो इनको जॉब से हाथ धोना पड़ता है। जब मैं पूरी रिसर्च कर रहा था तो मुझे बिजनेस इनसाइडर पर एक आर्टिकल मिला जो कि और भी चौंकाने वाला था। इस आर्टिकल में लिखा था एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट दर्द की शिकायत लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ के डॉक्टर तुरंत उसकी सोनोग्राफी करते हैं। डॉक्टर उस वुमेन की सोनोग्राफी रिपोर्ट को मैनेज करते हैं और उसे इमरजेंसी बताकर तुरंत उसका ऑपरेशन करते हैं और अननेसेसरी स्टिचेस भी लगाते हैं। डॉक्टर्स का ये इमरजेंसी और सोनोग्राफी का पूरा नाटक सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा था। दिस इज़ नॉट द ओनली सच केस जिसमें पैसा कमाने के लिए डॉक्टर्स ने मरीजों के साथ छल किया हो, बल्कि हमारे इंडियन मेडिकल प्रोफेशन में ऐसे सैकड़ों और हज़ारों मामले हैं जहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इन मरीजों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। डॉक्टर अरुण गद्रे और डॉक्टर अभय शुक्ला ने 78 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया। डिसेंटिंग डायग्नोसिस वॉइस ऑफ कंसाइंस फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन में उन्होंने बताया है कि डॉक्टर पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक नॉर्मल फीवर को डेंगू के रूप में दिखाया जाता है और कैसे ऑपरेशन में गड़बड़ी की जाती है। बेईमानी केवल हॉस्पिटल्स में नहीं बल्कि डायग्नोसिस सेंटर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी हो रही है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि इन दिनों हमारे देश में सी सेक्शन डिलीवरीज यानी कि सीजरियन डिलीवरी काफ़ी हाईएस्ट परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया में सी सेक्शन डिलीवरीज का हाईएस्ट रेट तेलंगाना में था, जो कि 2020-21 में 55.33% था। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है कि जब सी सेक्शन डिलीवरी की आवश्यकता होती है तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लेकिन जब इसे अनावश्यक रूप से किया जाता है, यानी कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन फिर भी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है, तो ये माँ और बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सी सेक्शन डिलीवरीज बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। 2005-06 में सी सेक्शन डिलीवरी का रेट 8.5% था, 2015-16 में 17.2%, जबकि 2019 से 2021 के बीच ये रेट तेज़ी से बढ़कर 21.5% का हो गया। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी कंट्रीज़ में सी सेक्शन डिलीवरी 10 से 15% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरीज केवल पैसे लूटने के लिए की जाती है। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। हाँ, कुछ केसेस में सी सेक्शन डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। मतलब एक पेशेंट को हॉस्पिटल कहाँ से और कैसे कैसे लूटता है वो आपको अब पता चलेगा। फरवरी 2018 द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स एक पेशेंट से मेडिसिन और एसेसरीज से 1737% तक का प्रॉफिट कमा रहे। एक स्टडी से पता चला कि हॉस्पिटल इन फार्मा कंपनीज पर हाई MRP प्रिंट करने के लिए दबाव डालती है और बदले में उनसे बल्क एसेसरीज खरीदती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA ने जब दिल्ली NCR के 4 बड़े हॉस्पिटल्स के बिल्स को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल मेडिसिन, कंज्यूमेबल और डायग्नोस्टिक्स पर 1737% प्रॉफिट कमा रही है। NPPA ने बताया कि अधिकतर मेडिसिन और एसेसरीज हॉस्पिटल अपनी इन हाउस फार्मेसी से सेल करता है, जिससे कि पेशेंट को दूसरी जगह जाने का चांस ही नहीं होता। और सीधी सी बात है, जब हॉस्पिटल अपने इन हाउस फार्मेसी से ये सब कुछ सेल कर रहा हो तो इनकी MRP ऑलरेडी इंक्रीज होगी। अब मैं आपको एक पेशेंट का बिल दिखाता हूँ जिससे आपको साफ समझ में आएगा कि हॉस्पिटल कितने में खरीदता था और पेशेंट को कितने में चिपकाता था। अगर हम एक कंज्यूमेबल की बात करें जिसमें एक 3-वे स्टॉप कॉक बाय वेल्व जिसे हॉस्पिटल ने परचेज किया था 5.77 रुपीज़ का और पेशेंट को सेल किया था 106 रुपीज़ का। यही नहीं बल्कि एक 2 ml एड्रेनॉल इंजेक्शन जिसे हॉस्पिटल ने परचेज किया था 14.7 रुपीज़ का और पेशेंट को सेल किया था
189.95 रुपीज़ का। हॉस्पिटल हमें मेडिसिन और कंज्यूमेबल पर MRP दिखाकर बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन भी जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये MRP भी इनके अकॉर्डिंग ही प्रिंटेड होती है। फार्मा कंपनीज के साथ इन हॉस्पिटल्स की डील होती है और ये अपने अकॉर्डिंग इन कंज्यूमेबल और मेडिसिन पर MRP प्रिंटेड करवा दें। अब शायद आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी क्लिनिक या किसी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि इन डॉक्टर्स को रेफरल के लिए पैसे दिए जाते हैं। जून 2014 की द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि डॉक्टर्स इन पेशेंट को रेफर करने के लिए इन बड़े बड़े हॉस्पिटल से पैसे चार्ज करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कोकिलाबेन और अपोलो, ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम चलाते हैं और इनमें पेशेंट रेफरल के लिए डॉक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल ने तो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग को लिखे एक लेटर में एक्सेप्ट किया है कि वो हॉस्पिटल डॉक्टर्स को फॉर्म भेज रही थी उनके रेफरल प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए, जिसमें डॉक्टर्स को 40 पेशेंट रेफरल के 1 लाख रुपीज़, 50 पेशेंट रेफरल के 1.5 लाख रुपीज़ और 75 पेशेंट रेफरल के 2.5 लाख रुपीज़ तक दिए जाते थे। इन डॉक्टर्स का टारगेट होता है कि उनके पास आए हुए पेशेंट को कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, बस बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दो। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट का माने तो पेशेंट रेफर करने के लिए हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स को इन डायग्नोस्टिक टेस्ट सेंटर द्वारा भी पैसे दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में बताया है कि महाराष्ट्र के एक डॉक्टर HS बावस्कर ने अपने पेशेंट को किसी भी मेडिकल सेंटर से CT स्कैन करने की सलाह दी और उसके बदले उस मेडिकल सेंटर ने डॉक्टर को 1200 रुपीज़ पे किए पेशेंट रेफर करने के लिए, जिसके बाद डॉक्टर बावस्कर ने उस रेफरल अमाउंट को मेडिकल सेंटर को वापस किया और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में इस बात की शिकायत भी की। ये लैब्स पेशेंट रेफर करने के बदले डॉक्टर्स को पैसे देते, चाहे पेशेंट को कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को लैब में रेफ़र करते ताकि उन्हें रेफरल अमाउंट मिल सके। यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में इन लैब्स का बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको एक एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर पेशेंट को लूटते हैं और किस तरह उससे मोटा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन सभी डॉक्टर्स या सभी हॉस्पिटल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने पेशेंट के लिए दिन रात हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। हमारे इंडिया में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कुछ लालची डॉक्टर्स की वजह से सभी डॉक्टर्स को गलत नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ डॉक्टर्स पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस यही था कि हमारे देश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल बेस्ट फैसिलिटीज़ के नाम पर इन भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, उनकी सच्चाई के बारे में लोगों को पता चले, ताकि अगली बार जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाए तो उसे इस पूरे गेम के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन हो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगेन, सभी डॉक्टर्स और सभी हॉस्पिटल्स एक जैसे नहीं होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।